श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं मिथुन राशि की। मंगल देव ने राशि परिवर्तन कर लिया है और यह अपनी वर्तमान नीच राशि को छोड़कर सूर्य देव की राशि सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। सिंह राशि में कोई भी ग्रह हो वो बुरा असर नहीं देता, क्योंकि यह ग्रहों के राजा सूर्य देव की राशि है। मंगल का परिवर्तन आपके लिए अभी तक भी कहीं ना कहीं कुछ लाभकारी था, लेकिन अब यह आपके लिए बेहद लाभकारी बन करके आ रहा है, क्योंकि धन भी आपको काफ़ी इससे मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, उनकी भी बैंड बजने वाली है। तो भैया तैयार हो जाइए इस गोचर को सुनने के लिए। और आपके परिवार में भी किसी की मिथुन राशि है तो उनको भी यह खुशखबरी जरूर दीजिए कि मंगल देव उनके लिए क्या क्या सौगात लेकर के आए हैं। देखिए, मंगल देव आपका पराक्रम है, आपका बल है, पौरुष बल मंगल देव ही हैं। अहंकार, स्वाभिमान, गुस्सा, ताकत, लड़ने की क्षमता, संघर्ष करने की क्षमता, यह सब मंगल देव में है। यदि कुंडली में आपकी मंगल अच्छी स्थिति में है, मंगल देव नीच राशि में नहीं है और आपकी कोई मारक दशा या बुरी दशा नहीं चल रही है, तो यह गोचर आपके लिए बड़ा कल्याणकारी साबित होने वाला है। देखिए, आपकी कुंडली की यदि बात करें तो मंगल देव 11वें के और 6ठे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि आपकी कुंडली में कारक नहीं कहे जाते। लेकिन भैया द्वादशेश और खष्टेश का तृतीय भाव में आना बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए तृतीय भाव के मंगल देव कारक होते हैं और तृतीय भाव में आएंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ा देंगे, आपके जोश को बढ़ा देंगे, आपकी सामर्थ्य को बढ़ा देंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भर जाएगा। जहां अभी तक आत्मविश्वास की कमी से आप जूझ रहे थे, अब आत्मविश्वास आप में खूब भर भर के आने वाला है। जैसे कि वर्षा होती है ना, आत्मविश्वास की, कॉन्फिडेंस की, स्वाभिमान की, पराक्रम की, यह वर्षा आपके साथ होने वाली है। मंगल देव आपको यह बहुत बड़ा वरदान देने के लिए आए हैं। सूर्य देव, देखिए सूर्य देव की स्थिति भी अब द्वितीय स्थान में हो जाएगी आपकी कुंडली से, अर्थात कर्क राशि में आ जाएंगे। चंद्र की राशि में सूर्य देव आ जाएंगे, तो यह स्थितियां भी आपके लिए बहुत ही बेहतर बनेंगी, क्योंकि तृतीय का स्वामी जब द्वितीय स्थान में बैठता है, धन स्थान में बैठता है, तो खूब धन देता है। गुप्त धन भी आपको मिलेगा। हर प्रकार से पैसे की जो दिक्कतें थी वो आपकी दूर होने वाली है। अब मंगल देव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी कहाँ पर? मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी आपके 6ठे भाव पर, और 6ठे भाव पर यह दृष्टि पड़ने से आपके रोगों की छुट्टी होगी। कोई रोग था, उसकी दवाई आपको नहीं मिल रही थी, बार बार रोग आ रहा था, तो अब वह रोग पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ऋण को लेकर के परेशान थे, तो पैसों का आपका इंतजाम होगा, जिससे कि आप ऋण को उतार देंगे। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और बता दें कि ऋण तो आप उतारेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन आपको भैया कहीं ना कहीं धर्म भाव पर भी खर्च करना होगा। यदि आप धार्मिक कार्यों पर खर्च करते हैं तो आपका भाग्य परम सौभाग्य में तब्दील होगा। इसका कारण क्या है कि जो मंगल देव हैं उनकी दृष्टि जो है वो सीधी आपके 9वें भाव पर पड़ने वाली है, और 9वें भाव पर पड़ करके मंगल देव आपके भाग्य को जागृत करने का काम करेंगे। अब चूंकि मंगल देव सीधे सीधे हनुमान जी से कनेक्टेड हैं, हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, श्री राम दूत हनुमान जी ने मंगल देव को परास्त किया था, तो मंगल देव का यह वरदान है। मंगल देव ने यह कहा था कि जो हनुमान जी की शरण में रहेगा, जो हनुमान जी की पूजा अर्चना करेगा, उन्हें मंगल के दोषों कभी नहीं लगेंगे, अर्थात वो मंगल के दोषों से बचा रहेगा। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर शनिदेव भी विराजमान है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, और मंगल देव की सीधी दृष्टि शनिदेव की राशि पर जाएगी। मंगल शनि का समसप्तक का संबंध भी बनेगा, तो ऐसे में आपको धार्मिक कार्यों पर खूब खर्च करना चाहिए। अब यह नहीं कह रहे कि आपने 100 रुपये कमाए तो आप 50 रुपये खर्च कर दीजिए। 100 में से कम 15 रुपये, 20 रुपये तो आपको खर्च करने चाहिए। इतना भी नहीं तो जितना हो सकता है उतना तो आपको खर्च करना चाहिए, क्योंकि धर्म आपका बढ़ेगा तो पौरुष आपका बढ़ेगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, और इससे धन आगमन के रास्ते
ज़्यादा से ज़्यादा खुलेंगे, क्योंकि मंगल देव की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके कर्मेश पर पड़ रही है, मीन राशि पर पड़ रही है। तो मीन राशि पर मंगल देव की दृष्टि पड़ने से आपके बिजनेस में बेइंतहा तरक्की होगी। जिन लोगों के पास जॉब नहीं थी उन लोगों को जॉब मिलेगी। जिन लोगों के जॉब में परेशानी चल रही थी उनकी जॉब की परेशानी समाप्त हो जाएगी। जो लोग शत्रुओं से परेशान थे, नौकरी में कोई उनकी टांग खींचने में लगा हुआ था, अब वो शत्रु खुद ही उनसे परास्त होने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर विजय प्राप्त करने के कारण आपका आत्मविश्वास हद से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभिमान की वृद्धि भी हो सकती है। तो अहंकार को उत्पन्न नहीं होने देना है, क्योंकि अहंकार का सिर हमेशा नीचा ही होता है। और देखिए, सूर्य देव की राशि में फिलहाल मंगल देव आए हैं, तो सूर्य देव आपके लग्न में ही विराजमान है। तो मंगल और सूर्य का जो कनेक्शन हो रहा है, देखिए सूर्य भी अग्नि तत्व है और मंगल भी अग्नि तत्व, तो आपके अंदर अहंकार इस दौरान आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यह अहंकार स्वाभिमान के रूप में हो, आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। यह गोचर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चोट चपेट दुर्घटना की संभावना इस गोचर काल में बनती है, लेकिन उसको भी आप समाप्त कर सकते हैं। कैसे? हनुमान चालीसा का पाठ करना सुबह सुबह शुरू कर दीजिए। किसी भी मंगलवार में जाकर के हनुमान जी के आगे, हनुमान जी को मतलब हनुमान जी की दर्शन करने के बाद वहाँ पर चमेली के तेल का दीपक जलाइए। तो इससे क्या होगा, आपका कर्मेश और भाग्येश बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जो मकान बनाने वाले जो मजदूर होते हैं उनको यदि आप कुछ देते हैं, कुछ कपड़े, कुछ मिठाई, लाल मिठाई या फिर दक्षिणा आदि देते हैं, तो भी मंगल आपकी जो भाग्य में वृद्धि हो रही है उसको कई गुना बढ़ा देंगे। मंगल देव कारक होते हैं और मंगल देव के कारकत्व की जो दृष्टि पड़ रही है वो भाग्य भाव पर पड़ रही है। तो इसीलिए अति उत्तम आपके लिए यह गोचर बता रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी बात तो है कि रोगों का समाप्त होने जाना। जब शरीर में रोग नहीं होंगे तो आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। और कर्म भाव पर मंगल देव की दृष्टि होने के कारण कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए आपके कर्मेश को मजबूत कर रहे हैं, आपके व्यवसाय को मजबूत कर रहे हैं, आपकी नौकरी को मजबूत कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में जो इस वक्त लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है प्रमोशन पाने का, यात्रा करने का, यात्रा के द्वारा प्रमोशन पाने का। कोई प्रमोशन का कोई काम रुका हुआ था, कोई डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो पाया था, किसी के साइन नहीं हो पाए थे, तो वो पूरे हो जाएंगे। उच्चाधिकारियों से कहीं पर कुछ मतभेद था, कहीं कुछ उच्चाधिकारियों की नज़र में आपकी इमेज डाउन थी, तो अब वो इमेज आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। प्राइवेट जॉब में तो भैया समझिए कि काफ़ी कुछ आपको लाभ होने वाला है। प्राइवेट जॉब में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है काम, और अभी तक रोग की वजह से, रिपु की वजह से, ऋण की वजह से आप अपने काम को उस सामर्थ्य के साथ नहीं कर पा रहे थे जितनी सामर्थ्य आपके अंदर है। तो अब वह सामर्थ्य मंगल देव के कारण आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। अब देखिए, सब चीज़ें अच्छी हैं, खराब कहाँ है वह भी आपको बता दे। तो अहंकार का आना, अहंकार को अपने अंदर प्रवेश ही मत करने दीजिए। अहंकार का प्रवेश नहीं होगा तो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। वाणी को कड़वी मत कीजिए, अपने अधीनस्थों के साथ मीठा व्यवहार कीजिए, सम्मान कीजिए उनका, तो आपको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलेगा। आपको गुस्सा करने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि देखिए भैया, अहंकार तुरंत गुस्सा लाता है और गुस्सा तुरंत अहंकार लाता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो गुस्सा बहुत बड़ा दुश्मन होता है। सबसे पहले गुस्से में अपना ही व्यक्ति नुकसान करता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों से बचना है। हनुमान जी की आराधना करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह 18 अगस्त तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।